Good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter of class 7th, Science chapter 2nd, Nutrition in Animal. Nutrition in Animal. You have learned in chapter 1st that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot. As we all know, plant can make their own food and they are autotrophs, but we are heterotrophs because we are dependent on other source of food. Animal get their food from plant either direct by the eating plant or direct by the eating animals and that eat plant. यानी एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलता है, या तो प्लांट को खा के या तो और एनिमल को खा के डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल. और कुछ एनिमल आपने जैसे हार्बीवोरस, कार्निवोरस, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस पढ़े होंगे ना. हार्बीवोरस के होते हैं जैसे प्लांट ईटिंग एनिमल होते हैं, कार्निवोरस जो फ्लैश ईटिंग होते हैं और ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं. तो ऐसे ही मैं कुछ टाइप के एनिमल ऐसे होते हैं जो सिर्फ ग्रास प्लांट बेस्ड फूड खाएंगे, कुछ मीट खाएंगे और कुछ दोनों खाएंगे. रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ रिपेयर फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी. अब हमें खाना क्यों ज़रूरी है? ह्यूमन को खाना इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि हमें हमारी बॉडी को ग्रो करना है, हमारी बॉडी को रिपेयर करना है किसी चीज़ से और फंक्शन करने है. रोज़ की हमारी बॉडी को चलना है, खाना है, पीना है, तो रोज़ की सारी एक्टिविटी करनी है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमें फूड इनटेक करके. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. अब क्या है हमारा, देखिए एनिमल ने खाना खाया, उसका खाने का इंटेक हुआ, फिर बॉडी में डाइजेस्ट होगा, फिर उसका यूटिलाइजेशन होगा हमारी बॉडी में थ्रू एक्टिविटीज़. नाउ यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट्स फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट. क्या क्या याद है आपको? फूड में क्या क्या थे? प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सी हमारी चीज़ें क्या होती हैं फूड में प्रेजेंट होती हैं. आपको ऐसे भी कोई भी चीज़ें इसकी लिखनी है. द कंपोनेंट ऑफ फूड such as carbohydrate are complex substance. These complex substance cannot be utilized as such, so they broke down into simpler substance. The breakdown of complex component of food into simpler substance is called digestion. अब हमारा खाना अगर हम सीधा नॉर्मल ऐसे खा लेते हैं तो हमारी बॉडी को वो नहीं लगता है, इसलिए वो क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट हमारा और स्मॉलर पार्ट में क्या हो जाता है और सिंपलर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है और उसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. हम खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी में लग रहा है ना. क्यों? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट और स्मॉल पार्ट में क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है. अब अ डिफरेंट वे टू टेकिंग फूड. फर्स्ट है द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. यानी जैसे हमको पता है कि हर एक जना एनिमल हो गए, हमारे एनिमल में ह्यूमन हो गए, कैट हो गए, डॉग हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, सबका इंटेक ऑफ फूड का तरीका सेम नहीं होता है. बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक नेक्टर्स ऑफ प्लांट. इन्फेंट जैसे बीज और ह्यूमन हमिंग बर्ड की बात करें, वो प्लांट से क्या करती है? नेक्टर लेती है. इन्फेंट क्या करता है? मदर के ब्रेस्ट मिल्क पे फीड करता है. स्नेक क्या करता है? पूरा का पूरा फूड को इंगल्फ कर लेता है, पूरा सॉलो कर लेता है. एक्वेटिक एनिमल क्या कहते हैं? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल पे फीड करते हैं. तो हर एक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. अब एक एक्टिविटी है इस पे. व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल. राइट डाउन ऑब्जर्वेशन इन अ गिवन टेबल. यू मे फाइंड लिस्ट ऑफ द मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो इन द टेबल हेल्पफुल. अब देखो आपको क्या करना है, मोड ऑफ फीडिंग कैसा है, किसका है. जैसे स्नेल है, आंट है, ईगल, हमिंग बर्ड, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउसफ्लाई, सबको आपको देखना है. और आपको यहाँ क्या दिया नीचे एग्जाम्पल भी देख. कैप्चर करके कौन खाता है, स्वॉलो करके कौन खाता है. फॉर एग्जाम्पल हम बोलें ईगल कैसे खाता है? कैप्चर करके खाता है. सक करके कौन खा रहा है? लाइस खा रहा है, मॉस्किटो खा रहा है. तो ऐसे हमारा एग्जाम्पल आप इसमें खुद ये टेबल फिल कर सकते हैं. नेक्स्ट अब पेज है हमारा. फर्स्ट इसमें कुछ अमेजिंग फैक्ट्स दिए हैं. लेट्स सी. Starfish feed on animal covered by hard shell of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pop out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and food is swallowed. So slowly digested. अब starfish क्या करती है? जो हार्ड शेल वाले एनिमल्स होते हैं उनको फीड करती है. क्या करती है? उनके शेल के अलावा जो उनका
ईटिंग वाला पार्ट उनके स्टमक में क्या करते हैं, स्टमक को पॉप आउट कर देती है उनके बॉडी से, और फिर क्या कर देती है, और दोबारा वो खाना क्या कर लेती है, स्टारफिश क्या करती है, खुद का अपना स्टमक है पहले पॉप आउट करेगी, एनिमल को लेगी, एनिमल को इंगल्फ कर लेगी, एनिमल को पकड़ लेगी और अपना स्टमक दोबारा अपने अंदर डाल लेगी। फिर है डाइजेशन इन ह्यूमन। वी टेक फूड थ्रू द माउथ, एज वी ऑल नो हमारा एलिमेंट्री कैनाल टोटल क्या बनाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा है, हमारा माउथ से स्टार्ट होता है, हम खाना क्या करते हैं, इनटेक हमारा कहाँ से होता है, माउथ से होता है, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी, और जितना हमारी बॉडी में अनयूज्ड फूड होता है वो फीसेस के फॉर्म में डिफिकेट हो जाता है, बॉडी से बाहर चला जाता है। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। आपने कभी सोचा है हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन अंदर हमारी बॉडी के अंदर खाने के साथ हो क्या रहा है, कैसे डाइजेस्ट होता है हमारा फूड। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल विच बिगिन एट द बकल कैविटी एंड ऑफ द एनस, एंड जो हमारा फूड है वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से यानी बगल कैविटी से और एंड होता है हमारे एनस में। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट। बक्कल कैविटी, अब जो हमारा पूरी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा बक्कल कैविटी यानी जो हमारा माउथ वाला एरिया हो गया, फिर सेकंड हमारा फूड पाइप है, इसको ईसोफेगस भी कहते हैं, ओसिफेगस भी कहते हैं। थर्ड हमारा स्टमक हो गया, फोर्थ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिफ्थ हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, देन हमारा रेक्टम आ जाता है और फिर एनस आ जाता है जिसके थ्रू हमारा बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म अ एलिमेंट्री कैनाल और अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अभी टोटल इकट्ठे जितने हमारे 6 पार्ट हैं टोटल हमारा क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस के थ्रू हमारा खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता है और अनडाइजेस्टेड फूड हमारा बॉडी से बाहर चला जाता है। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एट फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। अब फूड हल्के हल्के डाइजेस्ट होता रहता है, जैसे अलग अलग कंपार्टमेंट में जाता है, जैसे हमारे माउथ में आया, माउथ में हमने इसको च्यू करा, थोड़ा वहाँ डाइजेस्ट हुआ, फिर ओसिफेगस के थ्रू हमारा स्टमक में गया, वहाँ और थोड़ा चर्न हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर जितना हमारा बॉडी ने एब्जॉर्ब करा और जितना डाइजेस्ट नहीं हो पाया उतना बॉडी से निकल गया। तो सारे हमारे पार्ट्स क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहे हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। The inner wall of the stomach and the small intestine have the various glands associated with canals such as salivary gland, liver, pancreas, secret digestive juices। अब हमारा खाना सिर्फ ये नहीं है कि पेट में गया वहाँ डाइजेस्ट हो गया, इसके अलावा और बहुत से हमारे ग्लैंड्स हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड है, वो हेल्प कर रही है खाने को डाइजेस्ट करने में। फिर स्टमक में हमारे लीवर का सीक्रेशन, लीवर से सीक्रेशन आता है, पेंक्रियास से सीक्रेशन आता है, डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, साथ में मिलकर हमारे खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और उसको सिंपलर फॉर्म में और स्मॉल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटिव ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा जितने हमारे बक्कल कैविटी, ओसिफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनस, ये सब हमारे जो पार्ट्स हैं, उसके अलावा जो हमारी ग्लैंड्स हैं वो भी हमारा खाने को क्या करती है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। सब इकट्ठी सारी चीज़ें हमारी मिला के टुगेदर क्या कहलाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाती हैं। अब एक इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कौन से पार्ट हमारे कहाँ हैं। जैसे देखिए बक्कल कैविटी, फिर ओसिफेगस से खाना पहले बक्कल कैविटी में गया, फिर यहाँ से गया, फिर हमारे यहाँ स्टमक में गया, फिर स्टमक के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर इनस के थ्रू बाहर गया और यहाँ इसको पेंक्रियास से सीक्रेशन मिलता है, लीवर से सीक्रेशन मिलता है, ठीक है। और हमारे सारे देखिए अलग अलग के पार्ट्स हैं। देखिए बक्कल कैविटी है, सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होती है, ओसिफेगस जिससे खाना नीचे जा रहा है स्टमक में, स्टमक है, पेंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। अब हम इंडिविजुअली हर एक पार्ट्स की बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा द बक्कल एंड द माउथ कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब इंजेशन का मतलब क्या है, जब हम बॉडी में फूड इनटेक कर रहे हैं थ्रू द माउथ, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। We chew the food with the teeth and break it down mechanism into smaller pieces। हमको पता है हम खाना क्यों खा रहे हैं, ताकि वो और सिंपल फॉर्म में और छोटे टुकड़ों में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। तभी कहते हैं ना
खाना ज़्यादा चबा के खाना चाहिए ताकि वो स्मॉल पीसेस में हमारा कन्वर्ट हो जाए अच्छे से डाइजेशन के लिए। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन अ गम, और हमें उसको च्यूई करने में कौन हेल्प कर रहा है? हमारे सारे टीथ। आर टीथ वेरीज इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग दे आर गिवन डिफरेंट नेम। और जो हमारे सारे टीथ देखने में सेम है नहीं है, हमारे 4 टाइप के टीथ होते हैं। हर एक टीथ का क्या है? अलग अलग फंक्शन है। कोई चर्न करेगा, कोई ग्रेप्स करेगा, कोई ऐसे, ठीक है। सबके क्या अलग अलग फंक्शन होते हैं, कट करने के लिए, च्यू करने के लिए, पियर्सिंग करने के लिए, ठीक है। सबके हर एक टीथ के फंक्शन अलग। जैसे हमारे कितने टाइप के टीथ हैं? मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसिजर। मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसिजर, 4 टाइप के हमारे माउथ में क्या होते हैं? टीथ प्रेजेंट होते हैं। एक और एक्टिविटी है हमारी। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? अपने मुंह में आपको क्या करना है? इंडेक्स फिंगर डालने हैं, और आपको फिर क्या करना है? टीथ काउंट करने हैं। उसके अलावा टीथ आपको देखने के सब टीथ के शेप आपको सेम लग रहे हैं। फिर क्या करना है? एक और एक्टिविटी इसी में, एक एप्पल लेना है, उसको पीस काटना है आपको एप्पल में। फिर आप उसमें शेप देखेंगे, आपको दांतों के शेप आ जाएंगे। तो क्या सारे दांत हमारे शेप सेम आ रहे हैं? और कौन से दांत से आप आगे के दांत से क्या करते हैं? कोने के दांत से आप खाना चबा रहे हैं, आगे दांत से आप क्या कर रहे हैं? एप्पल काट रहे हैं ना, और पीछे के दांत से क्या कर रहे हैं? आप चबा रहे हैं। तो हर एक हमारे टीथ की क्या है? जो सेट्स हैं, मोलर के अलग फंक्शन होंगे, प्री मोलर के अलग होंगे, कैनाइन के अलग होंगे, और इंसिजर के अलग होंगे। तो इन सेट्स के अलग अलग क्या होंगे? फंक्शन होंगे। नेक्स्ट है हमारा, आवर माउथ हैज अ सलाइवरी सीक्रेशन, डू यू नो एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन अ फूड। अब सलाइवा क्या कर रहा है? हमारे फूड को कन्वर्ट कर रहा है इनटू स्टार्च। अब ये एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी, इसमें आपको एक टेस्ट ट्यूब में, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको खाना लेना है, उसमें आपको टेस्ट करना है स्टार्च का। द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। अब हमारी टीथ का तो फंक्शन हो गया। अब हमारी टंग क्या कर रही है? टंग हमारी क्या है? एक फ्लैशी मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हमारे क्या करती है? टंग के फंक्शन क्या है? वी यूज़ आर टंग फॉर टॉकिंग, बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन सॉल्विंग फूड। यानी हमारे खाने को सॉलो करने में, गटकने में क्या आती है? काम आती है। हम खाना चबाते हैं, फिर जीभ से थ्रू क्या करते हैं? हम उसको उसी फिगर्स में भेजते हैं। और हमारे उसके अलावा हमारे टंग में क्या है? टेस्ट बड होते हैं, जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है, स्वीट है, सॉर है, बिटर है, या हमारा फूड का टेस्ट कैसा है या सॉल्टी है, ठीक है। इट हैज़ टेस्ट बड डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, और हमारी टंग में टेस्ट बड होती है जो हमें बताती है फूड का हमारा टेस्ट कैसा है। अब नेक्स्ट है हमारा, एक और एक्टिविटी है हमारी। अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि अलग अलग आपको क्या लेने हैं? अलग अलग आपको फूड लेने हैं, और कौन सा आपकी जगह, कौन सा आपका टेस्ट आ रहा है आपको टंग में, आपको देखना है। अब आपका नेक्स्ट हमारा बकल कैविटी पूरा हो गया। बकल कैविटी में हमारा क्या आ गया? टीथ आ गया और टंग आ गई। अब नेक्स्ट हमारा खाना कहाँ जा रहा है? टंग उसको कहाँ फॉलो कर रही है? उसी फिगर्स में। उसी फिगर्स में हम और क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं। द सॉलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप। जो खाना हमने चबाया है मुंह में, वो कहाँ जाता है? उसी फिगर्स में या फूड पाइप में जाता है। द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक। अब जो फूड पाइप है हमारा, वो कहाँ जा रही है? वो हमारे नेक से होते हुए हमारी चेस्ट से जाती है, और कहाँ होती है? हमारे स्टमक तक पहुँचती है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल of the food pipe. Actually this movement take place through the alimentary canal and pushes the food downwards. जब हम खाना हम चबाया मुँह से, उसी वेगस के नीचे, उसी वेगस के थ्रू कहाँ गया? हमारे स्टमक में डाउनवर्ड्स हमारा पुश हुआ, ठीक है। एट द टाइम फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक एंड इज वॉमिट आउट। और अगर कभी हमें उल्टी हो जाती है तो हमारा स्टमक क्या कर पाता है? खाना ले नहीं पाता है, और वॉमिट हो जाता है हमारा, उसी वेगस के थ्रू मुँह से क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। अब स्टमक की बात करें। अब हमारी ओसीफेगस से खाना कहाँ पहुँचा? स्टमक में पहुँचा है। ये हमारा नेक है, यहाँ से ओसीफेगस होती है, हमारा स्टमक होता है।
The stomach is thick walled, its shape is like J and it is widest part of the alimentary canal. यानी alimentary canal जो हमारा पूरा digestive system है सबसे बड़ा part उसमें क्या होता है हमारा स्टमक होता है और हमारा स्टमक का शेप कैसा होता है J शेप होता है ओके Then it is widest part of the alimentary canal. It receives food from the food type at one end and open into the smallest at the end. यानी हमारा जो स्टमक है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से एंड हो रहा है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस अब हमारे स्टमक में बाहर से अंदर से म्यूकस भी प्रेजेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी और डाइजेस्टिव जूसेस भी जो सब साथ में क्या कर रहे हैं हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं अगर कोई बैक्टीरिया है हमारे खाने में उसको किल करने में भी हेल्प करता है द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन एंड सिंपलर सब्सटेंस और जो हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो क्या कर रहे हैं खाने को और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर रहे हैं सबसे पहले हमारे माउथ में ब्रेक डाउन करा था फिर ओसिफेगस के थ्रू स्टमक में आया स्टमक में भी और वो ब्रेक डाउन हुआ अब आफ्टर स्टमक यह हमारी क्या हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग अब देखिए इतनी 7.5 मीटर लॉन्ग की जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे बॉडी में कैसे फिट हो गई वो बहुत ज़्यादा कोइल्ड है यानी बहुत ज़्यादा ऐसे मुड़ी हुई है इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सीक्रेशन आ रहा है वो किससे आ रहा है लीवर भी उसको दे रहा है डाइजेस्टिव जूस और पेंक्रियास भी दे रहा है The liver is reddish brown gland situated in upper part of the abdomen on the right side. अब लीवर हमारा कहाँ है बॉडी की राइट साइड में है और कौन से कलर का होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इट सीक्रेट बाइल जूस इन द स्टोर इन अ सैक ऑफ द कॉल गॉल ब्लैडर अब हमारा लीवर क्या सीक्रेट करता है हमारा लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है जो स्टोर का होता है हमारा गॉल ब्लैडर में और इसका मेन फंक्शन क्या है बाइल जूस का कि फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है हमारे बहुत से लोगों का गॉल ब्लैडर हटा देते हैं तो डाइजेस्टिव जूस हमारा स्टोर नहीं हो पाता जिस वजह से उनको फैट को डाइजेस्ट करने में क्या होती है परेशानी होती है द पेंक्रियाज इज लार्ज क्रीम कलर्ड एंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक अब देखो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को किससे सीक्रेशन मिला लीवर से मिला वो क्या मिला बाइल जूस मिला अब सेकंड पेंक्रियाज भी दे रहा है इसको जूस वो पेंक्रियाटिक जूस कहलाएगा और वो कार्बोहाइड्रेट को फैट को प्रोटीन को चेंज करता है सिंपल फॉर्म में यानी ब्रेक डाउन करता है अब एक ये इसमें ब्लू जो आपको दिया है इसमें एक स्टोरी टाइप की समझ लीजिए इसमें क्या है एक एलेक्स सेंट मार्टिन नाम से आदमी था उसको गोली लग गई थी और जो डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट करे थे उन्होंने देखा उस यहाँ से क्या हो गया पेट में होल हो गया है तो उन्होंने इसमें सारी चीज़ें ध्यान दी उसको बैंडेज नहीं करा उनको ऐसे छोड़ दिया कि तुम्हारा स्टमक डाइजेशन कैसे कर रहा है कैसे क्या चीज़ें हो रही है फूड चर्न कैसे हो रहा है कौन सा फ्लूड है कहाँ से आ रही सारी चीज़ें उनको यहाँ होल से पता चली थी तो बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए थे लेकिन ये भी वन ऑफ देम दिस था अब नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक खाना आ गया फूड हमारा और सिंपल फॉर्म में आ गया अब इसके बाद हमारा द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड is now reach the lower part of the small intestine where the intestinal juice complete the digestion of all the component of food अब जब हमारा इसको लीवर से भी सीक्रेशन मिल गया पेंक्रियास से भी सीक्रेशन मिल गया अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के लोवेस्ट पार्ट में आ जाता है जहाँ इसका इंटेस्टाइनल जूस इसके सारे काम करके डाइजेशन इसका कंप्लीट हो जाता है द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर शुगर अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज फैट में और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया अब हमारा सारा खाना क्या हो चुका है अच्छे से डाइजेस्ट हो चुका है इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज अब हमारा सारा खाना क्या हो गया डाइजेस्ट हो गया वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है वो ऑक्सीजन CO2 वाटर को लेके एनर्जी रिलीज करता है एंड द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड इज एब्जॉर्ब अनएब्जॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन अब स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमारा सारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया एब्जॉर्ब हो गया अब जितना अनएब्जॉर्ब खाना बचा वो कहाँ चला गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन
अब लार्ज इंटेस्टाइन नाम तो बड़ा है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से वो क्या है, ज़्यादा छोटी है हमारी, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन का हमारी कितनी मीटर, 1.5 मीटर की लेंथ इसकी है। इट फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, सारा हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हुआ और बॉडी से एब्जॉर्ब हो गया। इसके अलावा जितना खाना जो अनडाइजेस्टेड था और अनएब्जॉर्ब था वो कहाँ आया, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा क्या फंक्शन है कि जो खाने में हमारा वाटर बचा है एक्स्ट्रा और सॉल्ट बचा है वो बॉडी क्या करती है, फिर से एब्जॉर्ब करती है लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेनिंग देयर इज द सेमी सॉलिड फेसेस। और जो हमारी फेसेस के फॉर्म में जितना खाना बचा है अनडाइजेस्टेड फूड बचा है वो वहाँ इकट्ठा हो जाता है। The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion। और हमारी बॉडी से खाने के वेस्ट मटेरियल को आउट जाने के लिए वो क्या कहते हैं हम प्रोसेस को, ईजेशन। और जब आ रहा था हमारी बॉडी में तब वो क्या था, इंजेशन। और जब हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है तो क्या है वो, ईजेशन। हमारा एक बार फिर से बता देती हूँ हमारा खाना कहाँ हुआ, सबसे पहले माउथ में, माउथ से ओसीफेगस से हमारा स्टमक में, स्टमक से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर हमारा रेक्टम और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, यानी काऊ होगी, बिफेलो होगी, गोट होगी, जो हरी घास खाते हैं, हरी चीज़ें खाते हैं, उनमें डाइजेशन कैसा होता है, उनको रूमिनेंट्स भी कहते हैं। If you have observed cow, buffalo and other eating grass eating animals chewing continuously when even they are not eating, actually they quickly swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen। अब होता क्या है, आपने गाय को देखा है, हमने खाना उसको एक घंटे पहले दिया होगा और उसके बाद भी वो चबाई जा रही है मुँह। तो ऐसा क्यों होता है, जो हमने उसको खाना दिया वो क्या करती है, जल्दी से स्वॉलो कर लेती है और उसको कहाँ जाके स्टोर कर देती है, एक पार्ट कहलाता है उसका रूमेन, वहाँ जाके स्टोर हो जाता है उसका खाना। हेयर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इट्स कॉल्ड कड। अब वहाँ जो खाना इसका गया वहाँ बहुत हल्का डाइजेस्ट होता है, रूमेन के बाद जो जाता है रूमेन में स्टोर हो गया और वो पार्शियली डाइजेस्ट फूड हमारा कट कहलाता है। बट लेटर द कट रिटर्न टू द माउथ। अब जो उसने रूमेन में खाना इकट्ठा करा था वो हमारा कट के फॉर्म में इकट्ठा हो गया। अब वो कट हमारा फिर से कहाँ जाता है, माउथ में आ जाता है काऊ के। अब रूमेन में इकट्ठा हुआ, रूमेन में वहाँ क्या कहलाया, कट कहलाया वो खाना, और वापस से गाय के या काऊ के मुंह में आ जाता है। इन स्मॉल लंपन एनिमल चूई दिस प्रोसेस कॉल्ड रूमिनेशन। और इस प्रोसेस को कि खाना पहले एक कंपार्टमेंट में गया, कंपार्टमेंट से फिर से वापस आया, इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं। एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और वो एनिमल जो ऐसा कर रहे हैं वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन रूमिनेंट लाइक कैटल, डियर, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। अब देखो जो हमारे प्लांट है उसमें सेलुलोज होता है। अब सेलुलोज हमारे हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते, लेकिन जो हमारी काउज हैं या जो ग्रास ईटिंग एनिमल है वो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। और सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये बैक्टीरिया नहीं है जो इसको डाइजेशन में हेल्प करता है। एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट हैव अ लार्ज सेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड कैसियम बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जैसे हम में स्मॉल इंटेस्टाइन है, हम में ओसीफेगस है, वैसे ही एनिमल में जैसे हॉर्स और रैबिट है उनमें भी क्या होता है, हमारा एक कैसियम नाम का सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो उनके ओसीफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ये देखिए ये कैसियम है ये। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human। अब कैसियम किसमें प्रेजेंट है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल है, तो वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज प्रेजेंट इन प्लांट। इसलिए सिर्फ ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल है वही क्या कर सकते हैं, प्लांट डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है। So far as you have learned about animal which possess a digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and digestive system. Then how they acquire and digest food in this section। ठीक है, अब देखो हमने अब तक क्या पढ़ा,
प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल क्या कर रहे हैं, डाइजेशन की पूरी इनकी प्रोसेस होती है। और और जो ग्रास ईटिंग एनिमल है उनमें क्या है, उनके भी एक अलग प्रोसेस है अपने डाइजेशन की। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनमें माउथ नहीं है डाइजेशन के लिए या खाने के लिए, उसके बाद डाइजेशन करने के लिए, तो वो कैसे अपना खाना फीड करते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं। Amoeba is a microscopic single-cell organism found in pond water. Amoeba has a cell membrane, a round dense nucleus and a many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba हमारा कैसा है, irregular shape का है। क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड वाटर में रहता है और इसमें छोटे छोटे हमारे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इन शेप एंड पोजीशन। अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स साइज नहीं होता है, वो अपना शेप और साइज हमेशा चेंज करता रहता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया एंड फॉल्स फीड फॉर द मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। अब अमीबा क्या करता है, इसके पास कोई फिक्स शेप तो है नहीं, तो जब भी इसको अगर यहाँ फूड पार्टिकल दिखा है तो क्या करता है, अपना शेप चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द फूड पार्टिकल और इसको क्या कर लेगा, यहाँ से एंगल्फ कर लेगा। तो अमीबा कैसे डाइजेशन करता है, अपना इंगल्फ करके सूडोपोडिया की हेल्प से। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंस फूड। इट पुश आउट सूडोपोडिया अराउंड द पार्टिकल एंड इंगल्फ इट। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल। फिर से बताया, अमीबा का हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, इरेगुलर होता है। अगर फूड पार्टिकल यहाँ होगा तो अमीबा अपना शेप कैसा कर देगा ताकि वो फूड पार्टिकल को इंगल्फ कर सके। Digestive juice secreted in a food vacuole, they act on the food and break it into simpler substance. Gradually the digestive food is absorbed. अब जो खाना है ये अंदर चला गया, यहाँ भी क्या हुआ, हमारे इसके फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो सीक्रेट होते हैं और फूड अमीबा का डाइजेस्ट हो जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड ग्रोथ। अब जैसे हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं तो हमारी किस में हेल्प कर रहा है, हमारी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, मल्टीप्लिकेशन में, मेंटेनेंस में। वैसे ही अमीबा ने जो खाना खाया है वो भी क्या हुआ है, वो उसके ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, मल्टीप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है और अनडाइजेस्टेड फूड उसकी बॉडी से बाहर चला जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी द सेम ऑल इन एनिमल। जैसे नॉर्मल इनटेक हुआ खुद फूड का, फिर अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर चले गए, सेम ही प्रोसेस इसमें भी होती है। इन द लिटिल चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थिंग। इसके अलावा हम कैसे फूड ट्रांसपोर्ट होता है ये सब हम आगे और जाके पढ़ेंगे, लेकिन इनफ था हमारी अभी चैप्टर अकॉर्डिंग टू क्लास 7th के लिए। होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।